और वीडियो बनाने वाला था, लेकिन एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से रिलेटेड एक बहुत मेजर अपडेट हमारे सामने निकल के आ रहा है। एंड उसके साथ साथ जो कैंग का रोल प्ले करते हैं यानी कि जॉनथन मेजर्स, उसके साथ जो सीन चल रहा है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो आपको बहुत टाइम से पता होगा, मैंने इस चैनल पे 2 वीडियोस में ये कवर किया था बहुत पहले कि कैंग डायनेस्टी जो मूवी है वो कैंसिल हो सकती है या फिर उसमें कैंग के कैरेक्टर को रिकास्ट किया जा सकता है या मूवी को डिले किया जा सकता है। आपको पता है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी जो है वो अगले साल स्प्रिंग के महीने में यानी 2024 में शूट होने वाली है। लेकिन अगले साल से उस मूवी से रिलेटेड हमारे सामने बहुत से अपडेट्स वगैरह निकल के आने लगेंगे। लेकिन अभी दिक्कत क्या हुई है, जॉनथन मेजर्स जिनकी गर्लफ्रेंड ने उनके खिलाफ असॉल्ट का और डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था कि वो उनको मारते पीटते हैं और उनके ऊपर जो है दादागिरी करते हैं वगैरह वगैरह, और उनकी जो रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और इस वजह से जो है उनके ऊपर केस हुआ था कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को जो है अब्यूज़ किया था, उनके ऊपर हाथ वगैरह उठाया था, मारा पीटा था। इस वजह से जॉनथन मेजर्स के ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। फिर उसके बाद हुआ ये कि जॉनथन मेजर्स ने जो है वो एक टेक्स्ट मैसेज रिलीज किया जहाँ पे उन्होंने गर्लफ्रेंड और उनकी जो है चैट दिखाई, जहाँ पे गर्लफ्रेंड से माफी मांग रही थी। अब बोल रही थी कि जो भी चार्जेस तुम्हारे लगाए गए हैं वो मेरी तरफ से नहीं लगाए गए हैं, ऐसा लोगों ने समझ लिया है, लोगों ने गलत समझा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं जानती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ जो है वो उस टेक्स्ट में थी। तो जॉनथन मेजर्स ने उसको इसलिए रिलीज किया था इंटरनेट पर। और इनकी केस की जो सुनवाई है वो 9 मई को होने वाली है। तो जॉनथन मेजर्स के पास 9 मई तक का टाइम है, तब तक जितने भी एविडेंस वगैरह हैं वो सब किए जा रहे हैं। एंड 9 मई को जो है वो जॉनथन मेजर्स को गिल्टी या इनोसेंट प्रूफ किया जाएगा। लेकिन अभी खबर ये निकल के आ रही है कि जॉनथन मेजर्स के खिलाफ जो है वो कुछ और गवाह आ गए हैं, कुछ और लोग हैं जो कि उनके खिलाफ गवाही देना चाहते हैं। तो वो आएंगे और उनके खिलाफ और भी बातें बताएंगे कि जॉनथन मेजर्स का जो है बिहेवियर दूसरे लोगों के साथ कैसा है। अब इस वजह से जो है जॉनथन मेजर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो है ये केस हार जाए। और अगर ये बंदा ये केस हार जाता है तो डिज्नी जो है वो अपनी डील इनसे वापस ले लेगी, इनको जो है वो फायर यानी कि निकाल दिया जाएगा। और अब कैंग के रोल में हमें एक नया एक्टर देखने को मिलेगा। अभी कुछ टाइम पहले ये रूमर्स चल रहे थे कि जॉनथन मेजर्स की तरह दूसरे जो एक एक्टर को जो है वो कास्ट किया जा रहा है कैंग के रोल में, और फ्यूचर में चल के जो है वो हमें कैंग की जगह जो है वही एक्टर देखने को मिलने वाला है। एंड बात यहाँ पे अब ये आती है कि एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी की शूटिंग हुई नहीं है, तो मार्वल के पास ये अच्छा मौका है कि अगर उनको जो है वो इनोसेंट प्रूफ नहीं किया जाता है और वो गिल्टी करार दिए जाते हैं कोर्ट में, तो गिल्टी होने के बाद जो है वो नए एक्टर को कास्ट कर सकते हैं कैंग डायनेस्टी के लिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये भी है कि लोकी सीजन 2 की पूरी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसका जो है पोस्ट प्रोडक्शन का पीरियड चल रहा है। इस वजह से लोकी सीजन 2 के अंदर में हमें जॉनथन मेजर्स ही देखने को मिलने वाले हैं। एंड हो सकता है कि शायद अगर जॉनथन मेजर्स को जो है गिल्टी प्रूफ कर दिया जाता है तो हो सकता है कि शायद लोकी सीजन 2 के एंड में जो है वो नए एक्टर को कास्ट करके कैंग की जगह हमें दिखा दिया जाए। और अब आपको याद ही होगा एंट-मैन द वास्प क्वांटमनीमिया के अंदर में हमने कैंग को तो देखा ही था, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी कैंग के वेरिएंट्स थे सब जो है वो जॉनथन मेजर्स की तरह दिखते थे, क्योंकि वही बंदा जो है वो कैंग था। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है मार्वल को इस चीज़ को सेटल करने में कि किस तरह से कैंग का चेहरा बदल गया। जबकि दुनिया को तो पता है कि कैंग का चेहरा क्यों बदला है, क्योंकि यहाँ पे जॉनथन मेजर्स को निकालने वाले हैं ये लोग। तो इसकी वजह से अब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में भी दिक्कत आने वाली है। एंड लोकी सीजन 2 वगैरह में क्या होता है ये देखते हैं। अब 9 मई को जो है जो सुनवाई होने वाली है कोर्ट में, उसके बाद ही हमें मालूम चलेगा कि जॉनथन मेजर डिज्नी में रहते हैं या नहीं, क्योंकि उनको जो है जो दूसरे स्टूडियोज वाले हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडियोज ने निकाल दिया है। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार अभी तक वो बंदे को जो है वो गिल्टी प्रूव नहीं किया गया है, तो उनको जो है वो अपने प्रोजेक्ट से निकालना, उनको मूवीज नहीं देना वगैरह वगैरह बाकी चीज़ें क्यों ही करनी चाहिए। बहुत सारे एक्टर्स से जिनके केस चलता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि उनको जो है मूवीज वगैरह से ही निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी जॉनथन मेजर्स के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जॉनी डेप वाला आपको केस याद होगा, जॉनी डेप के टाइम में भी यही हुआ था कि जॉनी डेप के ऊपर जब अक्यूज लगाया गया था और उसके बाद जो है उनको जो है बहुत जल्दी बाकी स्टूडियोज ने जो है ड्रॉप कर दिया, उनको निकाल दिया और दूसरे एक्टर्स को कास्ट कर दिया। लेकिन जब वो इनोसेंट प्रूफ हो गए इतने टाइम के बाद, तब जो है बाकी स्टूडियोज ने अप्रोच किया, लेकिन यहाँ पे जॉनी डेप खुद ही नहीं गए, क्योंकि उनकी एक रिस्पेक्ट थी जो कि इन स्टूडियोज वालों ने गवा दी थी। इस वजह से गाइस यहाँ पे हो सकता है कि जॉनथन मेजर्स को इन्होंने निकाल के हो सकता है गलती की हो। और 9 मई को अगर जॉनथन मेजर्स जो है वो इनोसेंट प्रूफ नहीं होते हैं तो फिर तो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में हमें दूसरे एक्टर ही कैंग के रोल में देखने को मिलेंगे। तो आने वाले टाइम में क्या होता है हमें 9 मई को ही मालूम चलेगा। तो मेरे हिसाब से गाइस आज का वीडियो इतना ही था। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या।